एक ऐसा राज्य था जहां की प्रजा अपने राजा का चयन स्वयं करती थी, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और फिर 5 साल पूरे होने के बाद उस राजा को एक घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता था। और उस घने जंगल में सिर्फ बड़े और खतरनाक जंगली जानवर रहते थे, जो सभी राजाओं को मारकर खा जाया करते थे। और ऐसा ही हर 5 साल बाद हर एक राजा के साथ किया जाता था। इसलिए जो राजा बनते थे अपनी जिंदगी में खूब ऐशो-आराम और अय्याशी करते, और यह भी भूल जाते कि 5 साल बाद उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता उन्हें मौत का डर खाने लगता है, और फिर 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां जंगली खूंखार जानवर उसे मार के खा जाते। फिर एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बड़ा ही बुद्धिमान और होशियार था, इसलिए उसने राजा बनते ही दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशोआराम में नहीं गुजारे, और उसने सिपाहियों के साथ जाकर इस घने जंगल का राज पता करने की सोचा। उसने वहां जाकर देखा कि बहुत सारे कंकाल पड़े थे, जो कि पहले के राजा के थे। राजा यह देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने बाहर से कुछ मजदूरों को बुलाया और उस घने जंगल के सभी पेड़ काटने का आदेश दिया, और कटाई के दौरान जो जंगली जानवर दिखे उन्हें पकड़वाकर दूसरे जंगल में छुड़वा दिया। धीरे धीरे करके राजा ने 3 साल के अंदर उसे घने जंगल को एक खुला मैदान जैसा बनवा दिया, और बाकी के 2 सालों में उसने राजपाट के काम के साथ उस खाली मैदान में अपने लिए एक महल और बाकी बची हुई जमीन पर गरीब लोगों के लिए घर बनवाए। फिर उस राजा के जब 5 साल पूरे हुए तो राज्य के लोगों ने उसे घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत सुंदर राज्य बन चुका था। जब राजा वहां पर गया तो वहां के लोगों ने फूलों से राजा का स्वागत किया, और राजा ने अपनी बाकी जिंदगी वहां पर खुशी से बिताई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की तरह अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर करें।